हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी संविधान सभा के बारे में। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। तो बिल्कुल डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 को और किसकी मांग पर किया गया? ये संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। क्लियर है आपको? सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में। और कुल सदस्य संविधान के सभा में 389 लिए गए, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रथम बैठक संविधान सभा की होती है 9 दिसंबर 1940 नई दिल्ली में, जिनमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और मुख्य बात क्या थी इस प्रथम बैठक की कि इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। 9 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में पाकिस्तान के लिए मांग की थी अलग संविधान की। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे जानते हैं। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया और इनमें जितनी भी मुख्य समितियां हैं उन सभी के अध्यक्ष और उन प्रमुख समितियों के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है हम डिस्कस करते हैं पूरी एक सीरीज में। तो चलिए एक तरफ हम समिति लिखेंगे और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष। तो चलिए एक एक कर सबके अध्यक्ष को पढ़ेंगे। सबसे पहले नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और संघ शक्ति संघ संविधान समिति, इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं जेबी कृपलानी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपकी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 कुल महिला सदस्य थी। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स संविधान सभा के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। कब उसका गठन हुआ, कब पहली बैठक हुई, कब द्वितीय बैठक हुई, कब अंतिम बैठक हुई, कौन कौन उनके अध्यक्ष रहे। लेकिन वेट अब हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में, यानी जिस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आप इसको टेस्ट समझ के सोल्व करिएगा और मैं आपको साथ साथ आंसर बताती हुई चलूंगी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये तो अब आपको बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में हमने इस बात का जिक्र किया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है प्रथम बैठक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 में जब संविधान की द्वितीय संविधान सभा हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वही बात है जो मैंने अभी बताई आपको। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? यानी शुरुआती दौर में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक है, और ये हम जान चुके हैं कि कितने कितने कौन से सदस्य कितने सदस्य
कहाँ से थे, कितने कहाँ से थे, इस तरह से 389 सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा के शुरुआती दौर में। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने, वो बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा था, फटाफट से आप मुझसे पहले जवाब दिया कीजिए जिन जिन क्वेश्चन को आपको याद हो चुके हैं। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? M.N. रॉय ने। दोस्तों जो हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन अगर कहीं छूटता है तो हम इन क्वेश्चंस में कवर करेंगे, ठीक है, वन लाइनर की फॉर्म में उसको कवर करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। क्लियर हुआ आप सभी को? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की गई थी? तो वो की गई थी 1936 में फैजपुर में। क्लियर है? आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं बताएगा बिल्कुल इतना अच्छे से डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला, तो आपको बहुत अच्छे से सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वो घटकर हो गई 299। क्लियर? संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे? तो वो हो गए थे 70। और संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले मांग की थी संविधान के गठन की 1895। और कौन सी देशी सियासत ऐसी थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो वो थी हैदराबाद। क्लियर है आपको? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में किस देशी सियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो उसका आंसर होगा हैदराबाद। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो B.R. अम्बेडकर, जिनको कि संविधान का पिता कहा जाता है, बंगाल से निर्वाचित हुए संविधान सभा के लिए। क्लियर? और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया जाता है? तो B.N. राव को। और इसको याद करने की क्या ट्रिक होगी, यानी सलाह देने को क्या कहते हैं? राय देना। क्लियर है? इस तरह से हम ट्रिक से रिलेट करेंगे, सलाह देना यानी राय देना। और राय कौन देगा? राव से रिलेट करो राय को, तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, विश्वास रखिए, इस तरह से याद किया कीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो वो ही 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया गया। और अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने पढ़ा, तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और बनकर कब तैयार हुआ? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू, और संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। ठीक है, सर्वप्रथम किसने विचार रखा था? ये स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों, आपने जाना कि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है आपको? 1950 में फिर लागू हो जाता है, 1949 को स्वीकृत और लागू हो जाता है 1950 को। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे, चलिए आगे देखते हैं। संविधान को बनने में लगने वाला समय वो था 2 वर्ष 11 महीने। और कहीं लिखा रहता है दोस्तों 18 दिन और कहीं पे 17 दिन। तो जिस तरह का ऑप्शन आपके एग्जाम में हो आप वैसे टिक कीजिएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो वो हुआ था वर्गीय मताधिकार। ठीक है, मत
अधिकार के द्वारा ही संविधान सभा का चुनाव किया गया था। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? वो है सहमति और समायोजन के आधार पर, यानी सबकी सहमति होगी तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि मूल जो संविधान था उसमें क्या चीज कितनी रखी गई, यानी अनुच्छेद की संख्या तब थी मूल संविधान में, जब संविधान बना था 395 थी, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। बाद में उसमें 4 और जोड़ करके उनकी संख्या 12 हो गई थी। और संविधान में कितने अध्याय थे दोस्तों? वे थे 22। अध्याय को हम भाग भी कह सकते हैं कि संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आज भी संविधान में 395 अनुच्छेद है, परंतु उपधाराओं के आधार पर इनकी संख्या 448 हो चुकी है। क्लियर है दोस्तों? ये अपडेटेड नॉलेज है। वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां है? तो वो है 12। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले 8 थी, उसमें 4 और जोड़कर अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप में स्वीकार किया था? तो ये किया गया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947, लगभग क्या 1 महीने बाद। 13 दिसंबर 1946 को तो उन्होंने पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उनका उद्देश्य क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप में हस्ताक्षर कब किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप में से हस्ताक्षर कर दिए थे कि यानी अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, हम सबकी सहमति है, जिस तरह से हमने संविधान बनाया है अब ये बिल्कुल परफेक्ट है लागू करने के लिए। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ, यानी सबसे पहली बार कब उसको सुनाया गया? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक सुनाया गया संविधान का प्रथम वाचन। क्लियर है? बिल्कुल डिटेल में हम जान रहे हैं, एक एक पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? और संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? बाय चांस अगर ये पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सेम सही है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर तक। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। कौन बने थे संचालन समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आता। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। संविधान के प्रारूप में कितने दिन बहस हुई थी? तो ये हुई थी 114 दिन। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। संविधान को सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यानी संविधान सभा को बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय संसद के रूप में बना दिया गया। ये हुआ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारतीय संसद में परिवर्तित किया गया। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह हम पूरा संविधान कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे, समझेंगे। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम पूरा प्रोसेस के साथ पढ़ते हुए चलेंगे और साथ साथ याद करते हुए चलेंगे। तो ऐसी ही खूब सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो भी आपकी क्वेरी रहती है वो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं संविधान की अगली कक्षा के साथ में। जय हिंद।